हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमा विभू और स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोग को रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 8th मैथ चैप्टर 7 है, एक्सरसाइज 7.1 का क्यूब एंड क्यूब रूट्स का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 लेके आई हूँ। उसका सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में 5 सम थे, तो 3 सम हम लोग फर्स्ट पार्ट में बना चुके हैं स्टूडेंट्स, और अभी पार्ट 2 में मैं क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th, सेकंड का 4th एंड 5th बच गया था तो उसको लेके आई हूँ। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। यानी आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है उस स्मॉलेस्ट नंबर से इस नंबर को, तो ये परफेक्ट क्यूब फिर इन नंबरों को बना देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। पहला सम देखिए, सेकंड का पहला सम क्या कह रहा है। 675 है, तो क्या करना है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है और उससे मल्टीप्लाई करके फिर इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है। यानी कि ये दोनों के दोनों नंबर जो दिया है स्टूडेंट्स परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो देखिए आंसर हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सेकंड का फोर्थ सम है 675 है, यही नंबर है आपका। तो देखिए इसको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा 675 का। देखिए तो यूनिट डिजिट पे 5 है, 5 से डिविजिबल नंबर है, 5 1 जा 5, फिर 17 बचा, 5 3 जा 15, फिर कितना बचा 2 5 25, 5 5 जा 25। देखो स्टूडेंट्स फिर ही 5 से होगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अब 3 से होगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से होगा, 3 3 जा 9, फिर 3 से होगा, 3 1 जा 3। तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, इसमें 3 3 का होना चाहिए ग्रुप। तो देखिए 3 का तो पेयर है, 3 3 का पेयर है, लेकिन 2 ये जो 5 के हैं 2 ही नंबर है, 5 2 ही इसके 3 के पेयर नहीं मिला। तो देखिए इसमें एक 5 की कमी है, वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन अब हम लोग बनाते हैं। लिखना होगा वी हैव 675 का हमने क्या प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो क्या मिला हमें 5 × 5 × 3 × 3 × 3, यानी कि 5 × 5, एक 5 की कमी है ट्रिपलेट बनाने के लिए, क्योंकि क्यूब क्या होता है परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 3 3 के पेयर होना चाहिए। 3 का क्यूब है, लेकिन माने 3 का पेयर है, ये 3 के फैक्टर्स में 3 के पेयर हैं, यानी ये 3 का क्यूब है, ये 5 × 5 रह गया स्टूडेंट्स। तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, तो इसको तो हमने आपको समझा दिया, मिटा दे रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए लिखना पड़ेगा हमें इन फैक्टराइजेशन, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम है। इन फैक्टराइजेशन we find that there is एक 5 की यहाँ कमी है स्टूडेंट। देखिए पेयर बनने में देयर इज नो ट्रिपलेट ऑफ 5, 3 3 के होना चाहिए इसमें, तो नो ट्रिपलेट ऑफ 5 का ट्रिपलेट नहीं है, एक 5 की कमी है। सो क्या लिखेंगे, सो 675 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो एक आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर तो हमें मिल गया, जो एक 5 की कमी है तो वही होगा। सो स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू, एक 5 की कमी है, 5 × 5 × 5 हो जाता, तो 5 से यदि मल्टीप्लाई कर तो एक कमी है, वही स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। देखो स्टूडेंट्स तो एक आंसर तो मिल गया। दूसरा अब हम लिखेंगे इसको, दूसरा क्या कह रहा है कि
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। अब हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो लिखेंगे, फिर हमें लिखना पड़ेगा इफ़ वी मल्टीप्लाई, लिखना पड़ेगा इस नंबर को यदि हम मल्टीप्लाई कर दे 5 से तो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा वो नंबर। तो ऐसे लिख सकते हो, टू मेक a perfect cube, to make it a perfect cube, to make 675 टू मेक, ऐसे लिखिए, टू मेक ए परफेक्ट क्यूब वी मल्टीप्लाई इट बाय 5, यानी इसको हम मल्टीप्लाई कर दें नंबर को 5 से तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सो 10 क्या होगा, 675 इंटू 5, तो 5 5 जो 25, कैरी 2, 7 5 जो 35 प्लस 2, 5 5 जो 25 के 5 देखो स्टूडेंट, बात कैरी 2, 7 5 जो 35 प्लस 2, 37 के 7, कैरी 3, 6 5 जो 30 प्लस 3, 33, देखो स्टूडेंट्स यही आया। सो 3375 आया, इज मल्टीप्लाई कर दिए इसे 5 से, तो इज ए परफेक्ट क्यूब, इज ए परफेक्ट क्यूब, यही बोला है क्वेश्चन में कि आप इसको परफेक्ट क्यूब बना दीजिए, मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब नंबर मिल गया हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही करना था। चलिए हमारा 4th बन गया, आप 5th बनाते हैं। 5th भी है 100 है, देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो लिखेंगे वी हैव 100 इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, देखिए 100 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। देखो स्टूडेंट्स, तो किससे होगा डिविजिबल, 2 से, 52 जा 100, फिर 2 से 25 2 जा 50, क्या होगा 25 2 जा 50, फिर हो जाएगा 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो देखो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे यहाँ, 2 इंटू 2 इंटू क्या मिला हमें, 5 इंटू 5, यही मिला। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो देखो इसको मिटा दे रही हूँ अभी से, क्योंकि समझा दी मैं आपको। तो क्या हो गई, दोनों नंबरों का ट्रिपलेट नहीं मिला, 3 3 के ग्रुप होता है इसमें, ट्रिपलेट होना चाहिए, माने 2 तरह के फैक्टर्स आए 100 में, 2 और 5, और 2 इंटू 2, एक 2 की कमी है, इसमें भी 5 इंटू 5 एक 5 की कमी है ट्रिपलेट होने के लिए। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा, इन फैक्टराइजेशन लिखेंगे, इन फैक्टराइजेशन वी find that there is no triplet, there is no triplet of 2 and 5, 2 and 5 दो तरह के फैक्टर्स है, दोनों टाइप के फैक्टर्स के 3 3 के ग्रुप नहीं है, ये 3 3 के पेयर नहीं है इनके, इसलिए क्या है, सो 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है हमें। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, जितने की कमी है इसको परफेक्ट क्यूब बनने के लिए,
तो 2 में भी एक 2 की कमी है, एक 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा ये परफेक्ट। एक 2 और एक 5, 2 × 5 की कमी है परफेक्ट क्यूब बनने के लिए, यानी स्मॉलेस्ट नंबर आपका 10 आंसर। एक आंसर तो मिल गया, दूसरा अब इस आंसर निकालना है, इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो देखो स्टूडेंट, लिखना होगा टू मेक ए परफेक्ट क्यूब we multiply it by 10। 10 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सो 10 लिखिए, 10 100 × 2 × 5 इसके फैक्टर्स है, 2 एक 2 की कमी है और एक 5 की, 2 × 5 यानी 10 भी लिख सकते थे, यानी 100 × 10 क्या हो जाएगा, 1000। 100 × 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब। देखो परफेक्ट क्यूब बनाना था, बोला है कि उस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 ऑफ 10 ए परफेक्ट क्यूब। तो हमने परफेक्ट क्यूब नंबर बना दिया है, 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब। 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब। यही करना था स्टूडेंट्स। तो यही आपका आंसर आ गया, दूसरा का आंसर ये आंसर आ गया आपका, यानी 1000 को परफेक्ट क्यूब है, यानी किसका क्यूब है, ये 10 का क्यूब है। यही आंसर आ गया स्टूडेंट्स। और यहाँ भी आप लिख सकते हो इसे, ये जो नंबर है ये किसका क्यूब हो जाएगा, ये 5 × 3 15 का क्यूब शायद होगा ये स्टूडेंट्स, ये 15 का क्यूब होगा। तो ये आप इसको लिखो या ऐसे इतना लिख के छोड़ दो, ये भी सही है। ये परफेक्ट क्यूब नंबर तो है ही, तो किसका क्यूब है आपको देखिए पता चल गया। 5 × 5 का क्यूब × 3 का क्यूब यानी 15 का क्यूब है। ये नंबर क्या है, 15 का क्यूब। 3375 किसका क्यूब है, ये 15 का क्यूब है। तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये आंसर हो गया आपका, परफेक्ट क्यूब नंबर आपने बना दिया। 5 से मल्टीप्लाई करके एक 5 की कमी थी और यहाँ पर 2 × 5 की कमी थी 10 की, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 को 1000 बन गया और 1000 10 का क्यूब होता है, परफेक्ट क्यूब बनाने को बोला था स्टूडेंट। तो यही दोनों सम थे। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो रिवाइज करते रहिए, मिलती हूँ अगले सम के साथ। तब तक आप खूब अपना रिवाइज करते रहिए।